नमस्कार सब लोगन के। सबसे पहले संतोष पटेल के नमस्कार और आखिर के टीम के हम विशेष बनी। जय भोजपुरी जे कोई भी अभी हमारा साथे जुड़ल हो, एक बार हमरा बता दिया जाओ कि हाँ हमारा आवाज़ आ रहा बा कि ना। अगर वो हमरा के सुन रहा बनी तो एक बार बता दिया जाओ ताकि हम अपन बात के आगे कंटिन्यू करें। प्रणाम देवेंद्र भाई, आवाज़ आ रहा बा हमार, एक बार बता दे। राजेश जी नमस्कार और तमाम जो मित्र लोग आयल बा सबके हम अभिवादन करत नहीं। आखिर टीम के हम धन्यवाद दे रहा बनी और आखिर के तमाम जुड़े वाला भोजपुरी के नहीं छोड़ी सबके हमार दसों जोड़ के प्रणाम बा। और आकर के हम शुक्रगुजार बानी कि वो लोग हमके बुलौले बा। बहुत लोगन के बात के लेके बहुत तकलीफ भी बा कि संतोष भाई कहे आयल बड़ा। हम सब लोग के एक बात में जवाब दे, हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं तो ये हदायत पर हम कह सकेला कि कोई चीज़ नफरत से नफरत ख़त्म ना होगा। अगर कोई तरह के बात मतभेद और भावनात्मक रूप से कोनो मतभेद बा तो ओकरा के प्रेम दया करुणा और सबसे बड़ा चीज़ प्रेम से ही ओकरा के जीते जा सकता है। तो हम लोग वालों के एक ही बात कहें कि अगर भोजपुरी खतरा अगर हम के सब लोग मिल के जुल के काम करें तो ये बहुत अच्छा प्रयास रही, बहुत हम के ओर से एक अच्छा मुकाम पर हम के पहुँच सकते हैं सन। और जौन सपना लेके हम के चलल बानी कि भोजपुरी माई के आसन पर बैठाए के बहुत सपना भी पूरा हो सकेला। हम सबके प्रणाम करते हैं। नवीन भाई प्रणाम, राजेश माझी डॉक्टर साहब रोगा के भी प्रणाम और देजी प्रणाम, सब लोग के हम प्रणाम करत। और सीधा सीधा हम विषय पर आवत नहीं। भोजपुरी साहित्य और हाशिया के समाज। निराला भैया नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी साहित्य अपने आप में वो बहुत समृद्ध साहित्य। इस साहित्य के तमाम अध्येता लोग के रउआ सभे जानत नहीं, फिर भी हम विषय प्रवेश कराए के पहले थोड़ा सा चाहत नहीं कि एकरा ऊपर विचार करल जाए। ये विषय पे बात बहुत कम होला और कोनो विषय पे अगर बात कम हो तो वो विषय मुख्य धारा से अलग हो। और चूँकि भोजपुरी समाज के जो व्यवस्था बा वो व्यवस्था में हमें के बात के समझे के चाहे कि भोजपुरी के जो समाज बा वो भारतीय परंपरागत समाज के तरह ही समाज बा। तो हमें के इस समझे के बाद कि भोजपुरी साहित्य में हाशिया के समाज कहाँ बा, कैसे बा, अके रूप में बा। हाशिया के समाज से हमारा तात्पर्य एक सबाल्टर्न लिटरेचर के हिस्टोग्राफी से बा। सबाल्टर्न लिटरेचर के हिस्टोग्राफी के ऊपर हम बात करें ओकरा पहले हम बतावत हैं कि 1948 से 1950 के बाद से भोजपुरी साहित्य के प्रबंध रूप से काम होके लगा है। जब काम होके लगा रहे तो भोजपुरी के इतिहास। अब आवाज़ ठीक आवत रवि जी, आवाज़ ठीक आ रहा बा या और जोर से बोली? बैकग्राउंड में शोर बा, एक मिनट। सॉरी, तनि सा हम टेक्निकली रूप से ज़्यादा समृद्ध नहीं थी, फिर भी कोशिश करत तनी कि रवा लोग के सामने अपन बात रखे के। पंखा रख बंद कर देनी, अब आवाज़ शायद आवत हुई जी। तो भोजपुरी साहित्य में सबाल्टर्न साहित्य पे जब काम करे के हम शुरू करें तो सबसे पहले हमने के एक
पेपर प्रस्तुत करने सन हमरा साथे डॉक्टर राजेश माझी भी रहा हूँ। डॉक्टर राजेश माझी और हम मिलकर अंग्रेजी में ई पेपर के जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रेजेंट करी। ओकर नाम रहे भोजपुरी दलित हिस्टोग्राफी इशू एंड ट्रेंड्स। अब सवाल आवता कि भोजपुरी दलित हिस्टोग्राफी ये विषय पे बहुत लोग के कई बार आपत्ति भी भइल तो हमार कहनाम ये रहे कि साहित्य में जौन ग्रामसी के एक रूल बा, ग्रामसी कहेला कि साहित्य इतिहास दो तरह के बा। एगो इतिहास जो अभिजात जरा के इलिट कहल जाला उ लिखता, और एक इतिहास सबाल्टर्न लिखेला। सबाल्टर्न मतलब हाशिया जे कि मातहत बा, दबल बा, ओकर आवाज़ के कोई बोले ओकर आवाज़ आगे तक ना गए, कैसे वो लिखे पढ़े के ना जानत रहे। तो ग्रामसी के इहो कहना बा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सबाल्टर्न हाशिया के लोग बा। अब जब ए पर हमी के आवल जाए कि हाशिया के लोग के ह, तो एकरा के समझल बहुत जरूरी बा। ये हाशिया के लोग के ह ओकरा के पढ़ेला थ्योरी ऑफ मार्जिनलिटी जौन बा ओकरा ऊपर हमी के केंद्रित होके के पड़ी, और भोजपुरी साहित्य के ये देसाई भी काम करे पड़े। अब तमाम इतिहास लिखाइल बा। अद्यतन इतिहास जौन हमारा सामने पेश बा, हम भोजपुरी में एमए कैनी तो नालंदा विश्वविद्यालय से भी 2 गो इतिहास के किताब भोजपुरी साहित्य के पढ़े के मिलल रहे। तो ओकरा बाद हम आपके बतावते नहीं कि ओकरा बाद जौन चीज़ बा, जौन अर्जुन तिवारी जी के, आदरणीय अर्जुन तिवारी जी के किताब आयल, वो जौन किताब आयल वो किताब तक भी जौन इतिहास के दर्शन बा, वो इतिहास के जौन दर्शन बा वो हिसाब से एक 80 से 90 तक के बीच में या एक आध फुटकर लोग आ गए बा, ना तो 90 तक के लोगन के कवर करल गई हुई। नया में तो युवा के कोई नाम ही नहीं है। गोलेज भाई के बहुत बहुत धन्यवाद, यशवंत भैया धन्यवाद, सब लोग के बहुत बहुत आभार, स्वागत बा रहुआ लोग के भी, सुनील चचा जी के प्रणाम। और अब हम जौन कहे जा रहल बनी कि अर्जुन तिवारी के जौन किताब आई, वो किताब के बाद अब हमी के देखे के बाद कई गो इतिहास आई। अब कितना युवा पीढ़ी मार्जिनलाइज सेक्शन के काम करता। अभी गुलरेज जी के भी चंपारण के ऊपर एक बहुत बड़ा इतिहास की किताब आयल बा प्रबंध रूप में। इतिहास में ओकर कहीं प्रविष्टि नहीं है, ऊपर भी बात करें। अभी जौन हेजिमनी के बात बा या फिर अभी हमी के अभी ग्रामसी के बात करत रहे से सबाल्टर्न पे। तो अब एमे आवल जाओ हमी के अब विषय पर आवल जाला। संजय जी के नमस्कार प्रणाम भाई। अब हास्य के समाज के बा का बा एकरा पर विस्तृत रूप से हम बात करत नहीं कि हाशिया में हमी के मूल रूप से 4 तरह के विभाग बांटल गए। पहला विभाग के हम देखतानी उ बा नारी के, स्त्री के, माने भोजपुरी साहित्य में स्त्री अपन साहित्य लिखतारी जेमे स्त्री के अपन समस्या के बात बा। पुरुष ना स्त्री, जौन दुनिया में स्त्री नारी लोग के विमर्श चल रहा बा जरा के वुमेन डिस्कोर्स कहल जाला, और डिस्कोर्स के तरह से भोजपुरी साहित्य में लियावल गईल बा। तो अब अभी हम तत्काल में जरा देखत हनी जेंडर स्टडीज़ में, तो आशा सिंह जौन अभी कलकत्ता विश्वविद्यालय में बाड़ी, उनकर एक बहुत प्रबंध रूप से काम आयल बा। लेकिन दूसरा जो चीज़ बा स्त्री लोग के साथ साथ, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन नमस्कार, प्रेम भाई नमस्कार, देवेंद्र जी प्रणाम। और स्त्री लोग के साथे अब हमी के दूसरा जो वर्ग बा जरा पढ़े के बा वो दलित वर्ग बा, वंचित वर्ग बा। दलित में तमाम आ जाई जे कि दमित बा, मार्जिनलाइज्ड बा, ओकरा व्यवस्था के कारण, सामाजिक व्यवस्था के कारण ओकरा के हाशिए पे रखल बा, और जे तरह से बा। अब तीसरा हम जौन सेक्शन के बात करते हैं, उस सेक्शन हटे
आदिवासी के बड़ा इंटरेस्टिंग बा। भोजपुरी में भी आदिवासी साहित्य के ऊपर काम करल जाला आ के तरह बात भइल बा, एकरा ऊपर भी बात करे के पड़ी। और चौथा आ सबसे इम्पोर्टेंट जोन सेक्शन बा हाशिया के ऊ ह अप्रवासी माइग्रेंट, लेबर ऑन इंडेंचर्ड, लेबर ऑन एग्रीमेंट जरा के इंडेंचर्ड लेबर कहल जाला। ई 4 भाग में बांट के तब हाशिया के समाज भोजपुरी के मुकम्मल बनी आ ओकरा साहित्य में प्रविष्टि, साहित्य में ओकर एक नॉलेज होकल बहुत जरूरी बा। तो हमें के एक एक करके समझल जाए तो अच्छा हो। अब जब हमें के पूरा दुनिया में दलित साहित्य के ऊपर बातचीत हो रहा बा, अमेरिका में यह दलित साहित्य के हार्लेम रिनासा के रूप में जानल जाला। हार्लेम रिनासा कलर जोन रंग के आधार पे, वर्ण के आधार पे कलर के मतलब ब्लैक लोग के साथे जोन डिस्क्रिमिनेशन होखेला, वाइट लोग करेला, तो ओइजन एगो बहुत बड़ा रिनाशा भइल है, ओकरा के हार्लेम रिनाशा कहल जाला। और हार्लेम रिनाशा में ब्लैक लोग जोन बाटे वाइट लोग के खिलाफ साहित्यिक एक मूवमेंट कैलक, ओहि से ओकर नाम हार्लेम रिनाशा भइल, रिनाशा। और भारत में रउआ देखी तो हमी के जान के खुशी हुई। दरअसल जब हम ए पर बात करें तो कई लोग के आपत्ति हो जाला, तुरंत जातिवाद फलाना ढिमका पे आ जाला। साहित्य साहित्य और साहित्य के तरह ही ओकरा के समझे के चाहिए। जब साहित्य के तरह समझब तब व्यक्ति से इतर होके के चाहिए। जोन इलियट कहेला कि इट इज एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, व्हाट इज पोएट्री, एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, दिस इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्सनालिटी। यानी कि आप वस्तु के रूप में जानिए, व्यक्ति का उसके से जोड़ के मत देखिए। आप चीज़ों को देखिए, उसका विवेचना कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, तब जाके रउआ वो चीज़ के समझ पाए। अब भोजपुरी साहित्य के ऊपर अब हम ले आओ तनी रउआ के बहुत इंटरेस्टिंग गर्व भी करे वाला बात। गर्व कैसे करो तनी हम आपके बताओते हैं। जॉक दरिदा के एगो कहनाम बा, वो बहुत सूत्र वाक्य बोलेला जॉक दरिदा। हु इज राइटिंग एंड टू हूम, रचना कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। भोजपुरी साहित्य इनिशिएशन पॉइंट है, यानी कि शुरुआत है दलित लिटरेचर के। दुनिया के तमाम लिटरेचर जो दलित लिटरेचर के बात करता, ये भोजपुरी के ताकत है, एकरा के समझल बहुत जरूरी बा। हिंदी साहित्य में तमाम लोग जे कहेला कि दलित साहित्य चल रहा बा, महाराष्ट्र के जिनमें नामदेव धसाल, दया पवार, शरण कुमार लिम्बाले, तमाम टाइप के दलित लिटरेचर के राइटर वालों, हिंदी में अरवा मोहन दास नमिश राय, शत्रुघ्न कुमार जी, करदम जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, अनीता भारती जी, तमाम बड़े बड़े नाम बा। लेकिन भोजपुरी साहित्य एक इनिशिएशन पॉइंट है। और भोजपुरी साहित्य कैसे शुरू कैलक, तो ओकरा भी शुरू करे वाला आदमी, एकरा में बहुत एगो और इम्पोर्टेंट बात जोड़ देतनी कि जब बाबा साहब आम्बेडकर के भी आंदोलन शुरू ना भइल रहे, रउआ जोड़ के देख लियो। 1914 में हीरा डोम के कविता आयल अछूत के शिकायत, और अछूत के शिकायत एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट बा जब बाबा साहब अम्बेडकर भी उत्तर भारत में ना रहने। और मज़ेदार बात कि अछूत के शिकायत किताब कौन के में आवता, सरस्वती में, और ओकरा के एक जिस दलित डिस्कोर्स में पूरे एक, इसीलिए यही से हम कहनी कि कबो भी ओकरा जातीय फ्रेम में ना देखे के चाहिए। दलित डिस्कोर्स के शुरुआत होता सरस्वती से, और जेकर संपादक बने आदरणीय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक बा। अब देखिए कितना ही इंटरेस्टिंग बात बा। बिल्कुल संजय जी, हैबर मास भी यही श्रेणी में बने। हैबर मास भी भाषा के ऊपर बहुत बात कैले बनी, लेकिन चूँकि भाषा के ऊपर हम नहीं किए, आज यही से हम बहुत बात ना करें, हम अपन विषय पे बात करें और फिर ए पर और डिस्कस हुई। तो हम जो कहे के चाहते हैं कि दलित लिटरेचर में
के शुरुआत जौन महाराष्ट्र के होके, तमिल के होके, हमी के तमिल के लिटरेचर के पढ़नी सन हम राजेश माझी जी डॉक्टर साहब, हमी के फिर तेलुगु दलित लिटरेचर के भी अध्ययन करनी सन, हमी के गुजराती दलित लिटरेचर के अध्ययन कर। लेकिन बड़े बड़े अच्छे बात रह के बता दी कि दलित लिटरेचर के इनिशिएशन पॉइंट भोजपुरी साहित्य के हीरा डोम के कविता है। और रउआ लोग के और एगो इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में साउथ कैंपस में मीटिंग होत रहे अम्बेडकर पूरा साहित्य मंच के। हम हो जाने एगो बात क्वेश्चन करनी कि रउआ लोग तमाम देर से बात हो गई, सब लोग कॉल, लेकिन रउआ लोग एक बात बताएं, भोजपुरी में एक गो रउआ देखनी कि हीरा डोम के कविता 1914 में आयल। ओकरा बाद रउआ लोग कभी मूड के बिना खोजे गए नहीं कि लोक साहित्य में कितना प्रतिरोध के कविता बा। अब रउआ देखी कि दलित साहित्य में बौद्ध दर्शन आ चिंतन के प्रभाव किताब लिखले बानी डॉक्टर बिमल कीर्ति जी। अब डॉक्टर बिमल कीर्ति जी लिखत हन एगो बात, नागपुर में वहाँ के पाली के बहुत बड़ा विद्वान रहे, वहाँ के कहत हन एक बात, का कहत हन कि लोक भाषा में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध के रचना बा लोक भाषा में। अब देखिए कि लोक भाषा में प्रतिरोध के रचना पर कैसे बा। आदरणीय मैनेजर पांडे जी बहुत पहले साहित्य अकादमी के 15 साल 20 साल पहले अंग्रेजी में आए थे, मैं भोजपुरी के रहे, बहुत लोग के में रचना रहे। वहाँ के एक आर्टिकल आए रहे तो लिखत रही, देखिए यातना के खिलाफ दर्द, यातना से जौन दर्द उपजेला और दर्द के प्रकटीकरण होला साहित्य में, और बहुत सदियों से होता कोनो जरूरी नहीं है कि ओकरा फ्रेम अभी लागल है, फ्रेम अभी दियाइल बा कि ई सबाल्टर्न लिटरेचर का फ्रेम है, हाशिए का फ्रेम है, ई रवा तमाम ये का कहल जाला कि दलित लिटरेचर का फ्रेम है, सबाल्टर्न लिटरेचर का फ्रेम है, हाशिए के साहित्य का फ्रेम है, ई फ्रेम है। लेकिन ई अगर शोषित बा, वंचित बा, या जातीय या वर्ण व्यवस्था के आधार पे भी ओकरा कहीं ना कहीं कष्ट बा जैसे, तो वो अगर कष्ट के कारण छुआछूत अछूत या असमानता से ओकरा परेशानी बा, तो वो अपन दर्द के लिखले हुए और वो आयल बा, वो हमियों के लोकोगीत में बा, तमाम सांस्कृतिक गीत में बाटे। लेकिन ओकरा के फ्रेम देवल गई, जब फ्रेम देवल गई तो वो फ्रेम के टाइमिंग देखे पड़ी, खास टाइम में वो फ्रेम दिया, वो खास वक्त में दिया, वो खास समाज द्वारा दिया। ऐसा बात नहीं है कि दलित लिटरेचर दलिते लिखत रहे। रउआ देख सकता नहीं जोन राहुल बाबा लिखले बानी, राहुल संस्कृतायन जी, वहाँ के जोक में कितना सच्चाई उजागर करके लिखले बानी। शायद कोई और आदमी ओकरा के वो तरह से ना लिख सकत रहे। लेकिन अब देखे के ई बात कि भोजपुरी साहित्य में अब हमी के जब हाशिए के समाज के बात करें तो जरूर जौन विषय बा ओकर मूल्यांकन के जौन पैरामीटर बा, जौन ओकर इंडिकेटर्स बाटे, ओकर जौन मूल्यांकन करे के विभिन्न तरह के पद्धति बा, ओ पद्धति के हमी के बदले के पड़ी, थोड़ा बदले के पड़ी। ऐसे पद्धति बदले के पड़ी कि हाशिया के जो लोग लिखता वो जरूरी पढ़ले हुए, बहुत वो काव्य शास्त्र के जानते हुए, वो कविता के या कहानी के जौन पैरामीटर्स बा, कहानी के जौन तरह के बिंदु तत्व बा, ओकरा वो जानते हुए, कोई जरूरी नहीं है वैसे ओकर पैरामीटर चेंज करके रउआ देखे के पड़ी। अगर ओकरा साथे कोनो भेदभाव बा वही हिसाब से वो लिखी आ वही हिसाब से रउआ समझे के पड़ी थोड़ा। तो ई जौन बाटे हमी के साहित्य के अगर देखत आनी तो रउआ ओकर मूल्यांकन रस ध्वनि चाहे छंद अलंकार से ना देखे, ओकरा छंद में देखें। हम 2013 में हमरा याद बा कि आदरणीय रिपुसूदन बाबू, प्रोफेसर रिपुसूदन जी,
जेकरा के बहुत हम सम्मान पूर्वक दादा कहिला। और भोजपुरी साहित्य के वहाँ के वो पुरोधा हैं जे कि भोजपुरी के एक विषय के रूप में स्थापित करे वाला लोगन में से आदरणीय प्रभुनाथ सिंह जी, आदरणीय रिपुसूदन बाबू, सतीश कुमार वर्मा जी, तमाम लोग बिहार विश्वविद्यालय में जब सबसे पहले भोजपुरी के पढ़ाई शुरू भई तो वहाँ लोग प्रमुख व्यक्तियों में से एक बानी जौन लोग के नाम स्वर्ण अक्षर में लिखाई। तो वहाँ के भोजपुरी में पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर बात करनी, वहाँ के महावृतांत के समाप्ति के ऊपर बात करनी, आधुनिकता के विरोध के साथ साथ वहाँ के स्त्रीवादी संघर्ष, युवा संस्कृति के बारे में, व्यक्तिगत संघर्ष के प्रधानता के बारे में बात करनी, वहाँ के सामाजिक संपूर्णता में व्यक्तिगता के तरह इम्पर्सनालिटी के तरह प्रस्थान होता ओकरा ऊपर बात करनी और डीकंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करनी। डीकंस्ट्रक्शन के ऊपर वहाँ के बात जौन के सुधीर पचौरी विखंडन कहेला बड़ी अच्छा बात कर कि भोजपुरी साहित्य में डीकंस्ट्रक्शन जौन बा उ ई ह कि कोनो बात के फरका के कहल और बहुत बड़ा रूप में ना छोटा छोटा रूप में कहल। तब भोजपुरी साहित्य में छोटा छोटा हर जगह बात करल बा। अब जैसे और के बताओ थे सुभाष चंद्र कुशवाहा जी के किताब आयल बा चौरी चौरा, वहाँ के चौरी चौरा जौन किताब बा हम आपके दिखा सकतनी। तो चौरी चौरा किताब के अंदर वहाँ के हाँ हाई बा चौरी चौरा किताब, एक किताब के अंदर के बारे में बतैले बानी। मुहर्रम के समय जारी गीत मुसलमान लोग भोजपुरी में गावेला, यह किताब में वो गीत के वर्णन बा। तो अब हम यही से कहतानी कि भोजपुरी साहित्य के लेखन भी एगो सबाल्टर्न हिसाब से होके के चाहिए। और भारत में हितेंद्र पटेल, चाहे सुभाष चंद्र कुशवाहा जी, रंजीत गुहा जो कि सबाल्टर्न लिटरेचर स्टडीज़ के अभी एक तरह से पायनियर भारत में माना जाला, तो वो लोग ये तरह से लिखत है इस चीज़ के लावता। वह याद हुई सुभाष चंद्र कुशवाहा जी, यस हाँ जी, जॉन एंड ऑफ मेटा नैरेटिव, बिल्कुल मुन्ना भाई नमस्कार प्रणाम, बिल्कुल। और मेटा नैरेटिव के एंड हो गए लेकिन वृत्तांत तो बा भोजपुरी में, वृत्तांत खत्म नहीं के भाई, महावृत्तांत खत्म बा लेकिन नैरेटिव बा। महावृत्तांत खत्म हो गए लेकिन नैरेटिव बा। अगर नैरेटिव ना रही तो अगर वृत्तांत ना रही तो हमी के लगे, हमी के भोजपुरी में कुंवर सिंह के ऊपर सबसे ज़्यादा महाकाव्य बा। रवाई बात के देख ली सबसे ज़्यादा। और हम रवा के कहानी है ना सबाल्टर्न लिटरेचर के ध्यान से, हाशिया के समाज के ध्यान से देखें तो खास समय में खास साहित्य लिखाइल बा। अब जैसे अब रवा के हम दिखाओ तनी हाई आस्किरिन, अब देखी भोजपुरी में कितना चीज़ बा। आस्किरिन है, अब पेरियार के जीवन पर इतना बड़ा ये महाकाव्य है, बहुत घन लिखल बा। एकरा के लिखले बानी सूबेदार सिंह अनीच, देखिए अनीच सुब्बन। अब ये भोजपुरी के ये चीज़ के खोजे के बा तो ये जो नैरेटिव बा जो छुपल बा ओकरा के ले आए के बा। ये आज स्क्रीन में रउआ देखो तो यहाँ के तमाम पेरियार के जीवन के कैसे उत्तर भारत में प्रचलित कलवराम स्वरूप वर्मा जी, बाबा साहब अम्बेडकर के ले लो, ऐसा लोग भोजपुरी में आज के दिन पेरियार के लेके आओ। एक के हमी के अपना चीज़ के हमी के समझे के चाहिए, हमी के एक समझ के हमी के इस चीज़ के समझे के चाहिए कि हम के भोजपुरी कितना आगे बा। एक साउथ बिहार के इतना बड़ा पर्सनालिटी, इतना बड़ा व्यक्तित्व जो कि भाषा के लिए, और मैं पेरियार के हम ज़्यादा इज्जत करे ले, भोजपुरी के आंदोलन से जुड़ल व्यक्ति हैं। पेरियार अपना भाषा का तरह जान जे दिला, अपना भाषा खतरा वो लड़ाई में डीएम के बना के एक बहुत बड़ा वजन मिल के पत्थर साबित कलन हमियों के। देखिए पेरियार के इस समसामयिक रचना बा। तो ये आज किरण किताब है पेरियार के, साउथ भारत का एक इतना बड़ा कैरेक्टर। प्रणाम शशि भाई, प्रणाम नवीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैरेक्टर भोजपुरी में आवता और आवते नहीं खे, कितना बढ़िया से आवता। रउआ देखी कि
कितना सुंदर से बा कि परिवर्तन के पौध पौध के जहवा माटी मिली अथा, पहलू पौटी कंछी फेंकी, सांस सांस में बिहसी छाँ, मिली जाई दलतन के बानी, ठोर ठोर के नौ उल्लास, दृढ़ निश्चय साहस के पानी, पसरी छितराई चौपास। पेरियार के जीवन के साथ साथ तमाम चीज एक किताब में लिखल बा कि आंदोलन कैसे बढ़ल। पेरियार के सामाजिक आंदोलन, भाषाई आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन के एक बहुत बड़ा प्रकरण बा और कई सारा एक ऊपर हम पूरा एगो आर्टिकल ही तैयार कर ले रहनी। हाँ, हमारा एक आर्टिकल एक ऊपर हम तैयार कर लेने कि भोजपुरी प्रबंध काव्यों में दलित चेतना के स्वर हम तैयार कर ले रहनी और बतावे ला है। और यही एगो किताब नहीं है, अब रहुआ के और बताओ। अब हमें के यहाँ एक जौन बड़ा सूरज के लाल, देखिए सूरज के लाल पारसनाथ भरमर जी रश्मि रथी के टक्कर देवे वाला एक किताब बा। कर्ण के कैरेक्टर के लिखे जे कि मार्जिनाइज कैरेक्टर बा, वो कैरेक्टर के इतना सुंदर प्रबंध काव्य में प्रस्तुति कइल गइल बा। हम तो बस चाहत रहनी कि रउआ सब के बताएं कि एमे कई सारा किरिन एमे जौन सर्ग बा वो किरिन से इंडिकेट करल बा। ठीक बा, तो अब ए भोजपुरी साहित्य के रउआ देखी कि गहराई कितना बा, कितना गहराई बा। बस बायसनेस से निकल के साहित्य के रूप में देख के और एकरा के हम खतरा गौरव के और गर्व के बात बा कि हम में कितना काम हो रहा बा। आगे हम बता रहा बानी बहुत चीज ई एक आई। अब रउआ आई जे पर बात ना होखेला हम ऊपर बात करते नहीं, कैसे और साहित्य पे बात होखेला, ये साहित्य पे बात ना होखेला, वैसे हम बात करते हैं। अब कबीर के जीवन पे अजगुत कबीर साहब लिखत रहन धनुषधारी कुशवाहा मोतिहारी कि धूरा नियन जेकरा के देख के उड़ जाए, खैचन के खैचन अकबर अबीर के, आहियरा के भीतर से कैसे भुलाई हम नीमा के लाल जनवादी कबीर के। अब देखी कि कबीर के जौन कबीर जेकरा के पढ़ के जेकरा बारे में लिख के विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के पहचान दुनिया में बनल बा। रउआ ई मत सोचे खाली वहाँ के गीतांजलि के तरह बनल। भोजपुरी के आदि कवि के कविता के 100 गो से ऊपर कविता 100 पोएम्स के यहाँ के लिखनी, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करनी। तब भोजपुरी के रउआ के और दो चीज़ जोड़ देते नहीं कि भोजपुरी के 2 गो राष्ट्र कवि यानी कि टैगोर कबीर के पकड़लन और बांग्लादेश के कवि काजी नजरुल इस्लाम भोजपुरी में लिखबे कैले बने कविता। वो कविता बा हमी के आखिरे पर बा कविता अपने सभी के देख सकत नहीं। हाँ, रउआ प्रकाशक के नाम पूछनी है, हम आपके बता देता नहीं कि जो चौरा चौरी के बा ये पेंगुइन से निकलल बा। पेंगुइन से एकरा के ले सकत नहीं। यशवंत भैया बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम विषय पे आ रहल बने। ओकरे बाद कुंजन लाल जी के किताब एगो और आयल जे पर बात ना होखेला, वो किताब है सीता के लाल। हास्य के साहित्य में रउआ थोड़ा मेहनत करे पड़ी और हमके भोजपुरी बहुत प्रांजल है काहे से कि जब चीज़ के रउआ छोड़ब तो चीज़ छूटत चल जाए, तो फिर वह चीज़ बाटे कि दरिद्र का तो छोटे छोटे में ही फरका के चीज़ के ले आवलो जोड़त चलल। जी सवाल पूछल जाओ तो सीता के लाल है जी, पूछी सवाल पूछ ली गुलरेज जी। हाँ, तो सीता के लाल ए तरह के किताब आए। अभी हम कविता पे भी आएम थोड़ा देर में और ओकरा बाद हम नारी लोग के पे भी आएम और प्रवासी पे भी आएम और आदिवासी पे भी आएम। तो दलित साहित्य में आवाज़ जौन बाटे, दलित साहित्य के आवाज़ पर अगर हम बात करी तो एक तरह से देखी कि जब हम खोज करी तो मात्र 4 गो किताब मिला, मात्र 4 गो आलेख मिलल। एक तो अभी भोजपुरी साहित्यांगन के ऊपर एगो 21वीं सदी में भोजपुरी में उमा वर्मा के एगो आर्टिकल बा, 21वीं सदी में दलित लिटरेचर, भोजपुरी के दलित लिटरेचर पे बढ़िया ठोस आर्टिकल बा। और वो इंतजार वो लिखत रही बहुत पॉजिटिव नोट पे वो आर्टिकल ख़त्म भइल बा कि आए वाला समय में भोजपुरी साहित्य में दलित लिटरेचर के पेरीफेरी और जन ओकर
फलक बा बड़ा विस्तार से जाई। बावजूद एकरा अब हम रउआ के बतावत तनी कि हाई अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन से एक हमरा 2011 में तैयब हुसैन पीड़ित के मिलल है ना, तैयब हुसैन पीड़ित के किताब मिलल है ना। ओकरा अंदर तैयब हुसैन पीड़ित जी भोजपुरी कविता में दलित विमर्श पर एक आर्टिकल लिखे। वही तरह रउआ आई तो दू आदमी एक भोजपुरी विश्व किताब बा, एकरा ऊपर भी एक आर्टिकल मिलल। एक आदमी के ना बेशक दो आदमी के मिलल। आधुनिक भोजपुरी काव्य में दलित चेतना पंकज जी के, माने काम इतना कम भइल बा एकरा अंदर काम इतना कम भइल बा, यह चीज़ के समझे के बा। और अभी रिसेंटली जब विश्व हिंदी सम्मेलन भरल मॉरिशस में, तो किताब के निकलल एकरा अंदर भी हिंदुस्तानी जोन अकेडमी जोन बाटे ओइजन से इलाहाबाद से निकलल बा, ओकरा अंदर भी भोजपुरी लोकगीतों में दलित चिंतन के ये 3-4 गो चीज़ निकलल बा। अब ये 3-4 गो जौन चीज़ निकलल बा जी, हीराडोम के भी कविता हम थोड़ा सा सुना दें, कोनो बात नहीं है। और ओकरा बाद एक आध किताब आर्टिकल हमार एने कोरी निकलल है जौन की एमे कोरी आयल बा, वो है भोजपुरी में रउआ एक बार भोजपुरी हिंदी लोकगीतन में दलित चेतना। तो ये तरह मिला के तकरीबन रउआ चले कि 4-5 गो रउआ आर्टिकल मौजूद बा बस। जबकि भोजपुरी में बहुत पहले रउआ जब खोज करें तो एक प्रोटेस्ट गीत मिली। भोजपुरी में प्रोटेस्ट गीत के शुरुआत बा, वो भोजपुरी कवि और काव्य के अंदर बा। और वो कवि अरे राज के रहलन वेस्ट चंपारण के, ईस्ट चंपारण के, पूर्वी चंपारण के। वो राजा के लगे कहले बड़न कि के तरह वो लोग के शोषण होता और किसान वर्ग के बानी वहाँ के, और वहाँ के प्रोटेस्ट गीत के रूप में राजा से कहले बानी कि हम के तरह से माने दुख दिया था, पैसा लगा न वसूलेला। तो वो बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट गीत बाटे। कभी ओकरा ऊपर अलग से चर्चा करें, लेकिन वो भी हाशिया के समाज के ही बात बा जौना के रखे के चाही। दलित चिंतन के अंदर में बहुत सारे कवि अभी आ गए बना, जे लोग के भी हमी के समझे के चाही। हाँ, और सवाल टंगाई लिखे गुलरेज भाई, भोजपुरी भाषा साहित्य और सामाजिक परिवेश में वंचित में मुसलमान के गिनती होखे के चाही कि ना। देखिए, मुसलमान भोजपुरी भाषा साहित्य और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वंचित के गिनती जरूर होके के चाहिए, लेकिन मुसलमान समाज के वो जो पासमानदा समाज बा, वो पासमानदा समाज के मुसलमान समाज के अंदर भी जातीय भेद बा, और जातीयता के आधार पर ओकरा साथे भी भेदभाव होखेला। और वो भेदभाव अशराफ लोग जौन बा, मुस्लिम में भी 2 कम्युनिटी बा, जौन एक अशराफ है और दूसरा जौन बा पासमानदा है। तो जौन पासमानदा समाज के द्वारा जे लोग लिख रहल बा, तैयब हुसैन पीड़ित जी बानी जैसन लोग बा, जे लोग लिख रहल बा, वो लोग के हमी के चीज़न के पढ़े के जरूरत बा कि के तरह। अब जरूरत कहता नहीं कि समाज के साहित्य समाज के दर्पण, ठीक बा। हम कहता नहीं कि अगर दर्पण हो तो फिर दर्पण के तो झूठ ना बोले के चाहिए ना, दर्पण के साफ साफ दिखावे के चाहिए। तो समाज में जौन घटित होता, वो हिंदू होके या मुसलमान होके या क्रिश्चियन होके, क्रिश्चियन में भी जाति भेद बा। भोजपुरिया क्षेत्र के बात करत नहीं, हम कहीं और क्षेत्र के बात नहीं करत। मुसलमान में भी पासमानदा समाज बा, ओकरा साथ भी जातीय भेद बा, जे सैयद बा, पठान बा, शेख बा, मुगलिया बा। वो लोग अपन सवर्णवाद के चलते जातीय भेद करेला। तो जौन उ लोग के दर्द बा, वो दर्द के अगर कहीं प्रकट होता तो वो चीज़ साहित्य में आई। अब रउआ गुलरेज भाई ओकरा के वंचित समाज से अलग ना माने। हम वंचित समाज में कभी भी ना कहिए कि हिंदू समाज है। हम वंचित समाज सब के कहतनी जे मार्जिनलाइज सेक्शन बा। मार्जिनलाइज सेक्शन वो बा जे दमित बा, दलित बा, कोई जातीय भेद के आधार पे, कोई कम्युनिटी भेद के आधार पे, कोई शोषित बा, कोई भी बा, ओमें नारी बा, स्त्री बा, सब तरह के लोग। तो हम ये नहीं कहत कि मुसलमान समाज वंचित समाज में ना आई। अगर वो वंचित बा तो वंचित समाज में आई। अगर हमरा
काम बात में कमी हुई तो कुछ बता दे। अब हम जौन कहत नहीं हाँ और जौन हम कहे जात रहनी हाँ कि अब जौन दलित समाज और दलित साहित्य के बात होता है तो दलित साहित्य हमी के इनिशिएशन पॉइंट हमी के शुरू करता नहीं पूरा भारत में, यही से हमी के पर गर्व करे चाहिए। दूसरा कि भोजपुरी साहित्य गज़ल में भी अपन इनिशिएशन करता, हिंदी से पहले हमी के भोजपुरी में गज़ल के काम भइल बा। तेग बहादुर के बदमाश दर्पण जन बाटे तेग अली के बदमाश दर्पण। तो भोजपुरी साहित्य देखिए अभी कितना चीज़ अभी हम और गिनावत है जी, तो बहुत चीज़ काम कैले बा। रउआ जोखन राधिका शर्मा जी मुसहर जाति के ऊपर भोजपुरी के लोकोक्ति बा, साहित्य बा जी, बिल्कुल बा। हम रउआ के बताओ तनी कि ये किताब है राजेंद्र प्रसाद सिंह के आधुनिक भोजपुरी के दलित कवि और काव्य, और वहाँ के एगो मुसहर जाति के कवि के चर्चा भी कैले बानी, जेकर अब हमरा के बोले देम तो हम बारी बारी से बोले, न तो फिर अगर बीच में हम टूटत जाए तो काम खत्म हो जाए, तो फिर हम भूला जाए बीच में। तो वहाँ के मुसहर कवि बिहारी राम के चर्चा कैले बनी, और बिहारी राम के चर्चा करत वहाँ के बिहारी राम जी के बारे कविता के बारे में भी जिक्र कैले बनी। वहाँ के बिहारी राम के कविता के चर्चा करत लिखत नहीं कि कैसे सुधरी जिनकर बिगड़ल बा चलनिया, कैसे सुधरी जिनकर बिगड़ल बा चलनिया, रात दिन बेगार करावे, मारे पीटे और डरावे, हमनी के इज्जत पर हरदम ऊ राखेला आँख, देखली धनिकन के सैतनिया, कैसे सुधरी जिनकर बिगड़ल बा चलनिया। तो मुसहर कवि के बारे में भी चर्चा बा। ये नहीं खे रउआ भोजपुरी के साहित्य के बारे में हम थोड़ा गहराई से ले चलता नहीं। हाई एक हमारा लगे रिसर्च पेपर बा, ये मोना दास के रिसर्च पेपर। अब देखिए कि भोजपुरी फोक लिटरेचर में जो नेक्स्ट लाइट मूवमेंट बा पूरा लिखल बा, ये पूरा बा चर्चा बा जे नहीं से एक करके हम पाने। अब सवाल ये बाटे कि भोजपुरी साहित्य काहे ना अपना के गौरव करी, हमी के गर्व के लागे, गर्व करे खतरा हमी के बहुत चीज जन बा उपलब्ध बाटे। अब दलित लिटरेचर में भोजपुरी में काम ना भइल, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में बहुत काम भइल। अब अंग्रेजी साहित्य में कैसे काम भइल हम बताओ तनी। अंग्रेजी साहित्य में जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर हमरा साथे अभी तत्काल डॉक्टर राजेश माझी जी भी बाड़न, ओकर गवाह बाड़न। ये रिफ्लेक्शन ऑफ भोजपुरी दलित पोएम्स, ये रिसर्च का पेपर है। एकरा के अफजल मरियम नाम के लड़की कैली है एमफिल। अब देखिए भोजपुरी के अंदर कंटेंट कितना बा कि आज भोजपुरी साहित्य के अलग अलग और विशेषकर सबल्टन पे अलग अलग लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में काम कर रहा बा। हमें के आदरणीय महेंद्र मिश्र भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी के बहुत बड़े व्यक्तित्व बानी, वहाँ लोग से हमें के बहुत कुछ सीखे के मिलल बा। लेकिन विधा अब आगे की ओर बढ़त जाता, जब समाज बा तो वही गति से समय के साथ समाज में बदलाव भी आ रहा बा। अब बदलाव ही रउआ समझ ली दस्तावेज है साहित्य के अंदर आवेला, हर बदलाव के लिखल जाला। अब कोरोना चलता तो कोरोना के समय कितना कविता लिखा था, आज ओकर महत्व नहीं खे। वही तरह जब इमरजेंसी हुई तो भोजपुरी में बहुत रचना लिखाई, ओबरा ओकर महत्व ना भूले, आज हम ओकर महत्व बुझत नहीं। तो कोरोना काल में भी बहुत सारा लिखा था, लेकिन आए वाला वक्त में एक भी एनालिसिस हुई। तो वही तरह तरह के जब लोग लिखता विचारधारा बा, अब वो विचारधारा के ऊपर कई चीज़ आवता। नारी लोग के बात बा, नारी के चीज़ नारी काहे ना लिखे भोजपुरी क्षेत्र में, ओकर अपन तकलीफ बा, प्रवासन से ओकरा कौन तरह तकलीफ होता, या ओकर पति विदेश गइल बड़न, ओकरा बाद ये नया वक्त में ओकरा कौन कौन चैलेंज बा उस साहित्य में आवे के चाहिए। तो जब तक भोजपुरी साहित्य में ये तमाम चीज़ जौन बा समाज बा तो विमर्श रही, आ विमर्श रही तो विमर्श पे चर्चा हो, आ विमर्श पे चर्चा हुई तो
ओकरा ला एगो पैरामीटर बनाए के पड़ी, ओकर कुछ एक प्रतिमान बनाए के पड़ी जेकरा आधार पर ओकरा के मूल्यांकन करल जाए। तब भोजपुरी साहित्य में जौन हाशिया के समाज बा ओकरा के हाशिया के ही समाज के जौन सिद्धांतिकी बा ओकरा आधार पे ही मूल्यांकन होई। ई बात के मान के चले के पड़ी। अब बिना सिद्धांतिकी के बिना, अब मान ली कि कोरोना बा, रउआ भइल बा, रउआ कैसे जाना तानी? ठीक बा, वो सिम्टम जानते, टेस्ट कराए के पड़ता नहीं, तो टेस्ट करावल जाई तब एस्टैब्लिश हो कि यू आर पॉजिटिव। ठीक बा, सिम्टम बा, खांसत तानी, हो सकता खांसी यूँ हो जाला, नॉर्मल हो, लेकिन अगर चेक हो जाए तो एस्टैब्लिश हो जाए तो सिद्धांत वही ला बनावल जाला कि जकरा पर कस के कोई चीज़ के चेक करल जाला क्राइटेरियन पे, कसौटी पे कि ठीक बा कि ना। तो अब हम ई कहत नहीं है कि विचारधारा जौन बा वो एगो कैनन तैयार करेला और वही कैनन के आधार पे साहित्य के मूल्यांकन करल जाला। वो कैनन के बहुत ज़रूरी बा, वो बगैर कैनन के रउआ मूल्यांकन नहीं कर सकत, बिल्कुल नहीं कर सकत। और दूसरा चीज़ पर हम आवत नहीं, कैसे चर्चा आगे चली। तो अब भोजपुरी में प्रतिरोध के गीत में अब हम कई तरह के गीत बा, जैसे रजनीकांत राकेश के गीत बा, ओमे भी कई सारा प्रतिरोध के गीत दखल बा। भाग भगवान के तिकड़म बा जबरा, आ वेद मंत्र यहाँ बाचत बा लाबरा, अब तो सगरो बहेलियन का बाशासन, आ जान चिरैन के बाटे आज रात भर बहेतवन का बा आइल, आ संती के पहरुअन पर बा अब बा खतरा, आ गीत बाजन के सगरो चानी बाटे, आ गांव घर में अने से बाटे लफरा। ये तरह के बाटे। अब ये सशक्त रूप से एगो कविता आइल बाटे यहाँ के गंगा प्रसाद अरुण जी के, वहाँ के लिखता नहीं, बदतमीजी बदगुमानी बद जुबानी ना चली, आ दम्भ कुल के जाति के सूकल फुटानी ना चली। अभी देखी कि एक कविता के गज़ल के मूल्यांकन होके के चाहिए हाशिया के साहित्य के अंदर, काहे से में तमाम तत्व मौजूद बा। गोरख पांडे के साथ साथ हमी के देखा तानी घेरले बा बदरी, घेरले बा बदरी में रामपति रसिया जी के बहुत सारा बा कविता, लेकिन एक शोषण पर वहाँ के कविता बा कि आदि काल से चूसत आयल खटमल खून हमार, जौन राहुल बाबा जोक में कहतनी कि आदि काल से चूसत आयल खटमल खून हमार, आ नींद हराम बनौलक हमरो ऐसन बा व्यवहार, हमरे बिनल खाट खटोला लेके मौज उड़ावे लो, आ जेकरे घर में सूते लो ओकरे पर घात लगावे लो, तोरे कटले जागल बानी हो जाई तकरार, आदि काल से चूसत आयल खटमल खून हमार। अब शोषण के इतना सुंदर आ इतना सीधा साधा भाषा में रउआ तक पहुंचा देता है। भोजपुरी के ई ताकत है, भोजपुरी के संप्रश्नीयता है, कम्युनिकेशन है, सब्लिमिटी है। भोजपुरी इतना सब्लिमिटी बा ओकर पूरा साहित्य के अंदर कि जेकरा में रउआ बहुत आराम से पढ़त जाए तो रउआ ओकरा अंदर पैसत जाए। ओई तरह अभी यहाँ के एगो किताब है, ओकर नाम है ओरहन। हम तमाम भाषा के ही किताब के चर्चा करब, इतना बात जान लें। अब ओरहन में वहाँ के तो बहुत सारा कविता लिखले बानी कि काहे ऐसन होला बाबा देखी तनी पतरा, आ काहे ऐसन होला बाबा देखी तनी पतरा, आ धोबिया से लोटा थारी केहू ना छुआवे, कही के अछोप सजी लोग निसहावे, आ बाकी मुँह देख के ओकर बन जाला जतरा, काहे ऐसन होला बाबा देखी तनी पतरा। तो अब बताएं कि ऐसन ऐसन कविता हमें लगे मौजूद बा जी। तो ऐसा का बहुत चीज़ बा। अब आज बतकही होता हमके बहुत अच्छा ई बात के लागत है कि बतकही हुई तो हमरा मालूम बा कि बहुत लोग एक चीज़ से और जुड़ी और खोजी अपना अपना स्तर से। हमी के भोजपुरी पे गर्व करे के बा तो छितराइल साहित्य के एकत्रित करे के बा, ओकरा ले आए के बा और इतिहास के एगो नया इतिहास, सबाल्टर्न इतिहास लिखे के कोशिश करे के बा, तब जाके मुकम्मल इतिहास हुई। ठीक बा, एलिट के लोग लिखले बा इतिहासों में और लोग आइल बा, लेकिन एक हाशिया के औरत लोग के लिखे देवे के चाहिए, वो लोग के बात लिखे देवे के चाहिए। और हाशिया के भी औरत लोग के जे कि सब माने कि देखी खात पियत लोग बा तो ओकरा कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी महिला लोग बा जो कि डबल दो तरीका से वो लोग दबाइल बा, जाति आधार पे आ एक पुरुष सत्ता से आधार पे। पितृसत्ता
और साथ में जातीय सत्ता, तो बेचारी डबल मार से बाड़ी, तो उनको बात के हम के वो लोग के बात के भी ले पड़ी। तो अब हम वो लोग के चीज़ लिखे के बा, अभी तत्काल में हम के लगे कई गो महिला लोग राइटर बा जे कि लिख रहल बा। अभी हम सरोज सिंह बहन बड़ी हमार, उनकर वो तेतरी कहानी के किताब आयल बा, तत्काल में हम पढ़ले रहनी, दलित के बहुत बेहतरीन वो कहानी बा। तो उनकर दृष्टिकोण क्लियर बा, उनकर दृष्टिकोण एकदम साफ रहेला, कोई बात लिखे ली एकदम साफ से लिखे ली। वही तरह संजय सिन्हा बनी उहों के दृष्टिकोण बहुत साफ बा, अंगना पत्रिका के वहाँ के संपादक है, स्पष्ट रूप से महिला विचार पे पूरा वहाँ के ध्यान देवेनी, वहाँ के महिला लोग के आवाज़ भी बनी, और वहाँ लोग के भी बात इतिहास के हिस्सा बने के चाहिए भोजपुरी साहित्य के। दूसरा का चीज़ वही तरह आशा रानी लाल जी के भी रचना बा, लेकिन हम चाहते नहीं अभी नया में कई सारे महिला लोग और जुड़ल है, जैसे अनुराधा ओस बाड़ी मिर्जापुर से, वो बहुत बढ़िया भोजपुरी के उनकर किताबों आवता, भोजपुरी के बहुत सबाल्टर्न लिटरेचर पे काम करता है। चेन्नई विश्वविद्यालय में बाड़ी मधुलिका बहन के भी अभी हमरा लगे 10 गो कविता आई है। नया कवि में डॉक्टर सागर बड़न, वो बहुत सारा कविता के लिखले बड़न, तो एकर ऊपर भी जीरा होके के चाहिए, चर्चा होके के चाहिए। अब हम थोड़ा सा और चर्चा करब कि भोजपुरी में अप्रवासी साहित्य के। अब भोजपुरी में अप्रवासी साहित्य का बा, सब रउआ लोग के मालूम बा कि भोजपुरी क्षेत्र से ही सबसे ज़्यादा माइग्रेशन भइल बा, और बड़ी खुशी के बात बा कि आदरणीय मृत्युंजय कुमार सिंह के एगो बहुत बड़ा उपन्यास, वो भी ज्ञानपीठ से ओकरा ऊपर आयल भारत में, जौन कि हमरा लगे भी बात एक किताब गंगा रतन विदेशी। हम अप्रवासी पर ये से बात करें कि अप्रवासी साहित्य के काहे हम के चर्चा करते हैं। भोजपुरी के पूरा लिटरेरी जोन पेनोरामा बा, लिटरेरी जोन पूरा सरफेस बा, ओकरा पर से अप्रवासी गैप बा। हीरा सिंह के किताब बा जौन लिखत रहन रिकास्टिंग ऑफ कास्ट, हीरा सिंह के किताब रिकास्टिंग ऑफ कास्ट फ्रॉम द सेक्रेड टू द प्रोफेन, यानी कि सेक्रेड मने हो गए हुआ एक तरह से बहुत शुद्ध यानी पवित्र से प्रोफेन मने बिल्कुल घीनता की ओर, नीचता के मने नीच की ओर कैसे भइल। कहने भारत से लोग कैरेबियन कंट्री में गए, और भारत से लोग तमाम मॉरिशस, त्रिनाड, फिजी, सूरीनाम सब जगह गए, तमाम जगह। अब ये लोग गए गिरमिटिया मजदूर बन के, आ वो लोग भी वजन अपन दर्द के लिखलक। अब देखी ना वो दर्द के कितना भोजपुरी साहित्य इकट्ठा कर पाए, बहुत कम कर पाए। वह दर्द के महसूस कहीं आदरणीय मृत्युंजय जी, तो अब देखिए कि वहाँ के किताब आ गए, वहाँ के देखे नहीं, बेशक कहानी के पृष्ठभूमि थोड़ा अलग बा, लेकिन वो दर्द बा उनमें, वो दर्द के रउआ उन्हें देख सकते नहीं, रेखांकित कर सकते नहीं। हम तो फिजी के कुछ अप्रवासी लोग के कविता पे बात करनी। अब देखिए कितना दर्द बा एकरा के, हम के हाशिए के समाज है। यही से हीरा सिंह कहत रहन, हीरा सिंह एक बात कहले बड़न अपना किताब में रिकास्टिंग ऑफ कास्ट में कि ओजन माने महिला जाए लोग 100 गो पर 15 गो महिला, 100 गो पुरुष पर 15 गो महिला लोग जाए। अब इतना विकट अब बुरा स्थिति रहा, समझ सकता नहीं कि कितना मारपीट होता लगा। और ओजन जौन जाके गिरमिटिया लोग लिखले बा, अब ओजन के गिरमिटिया लोकगीत हम फिजी के बताओ तनी जौन कि अपन भोजपुरी साहित्य में कहीं ओकर स्थान नहीं है। और गिरमिटिया लोग के जौन डाटा बा, अगर ओकर डाटा पर रउआ जाए तो रउआ देखी कि तमाम के तमाम माने सबाल्टर्न जात सब हाशिए के लोग गइल बा, छोटी जाति के ही लोग गइल बा। एकर पूरा डेटा उपलब्ध बा एक किताब के अंदर।
अब बहुत टाइम लग जाई, हम तो बहुत देर से बोलते नहीं, एक अंदर पूरा जाति के डेटा बा, हम जाति के डेटा भी बताएम रहुआ के। लेकिन अभी हम जौन बतावत रहनी है साहित्य पे आवत रहनी है कि साहित्य कहता हम एक कड़ी सुनाओ तनी फिजी में लोकगीत गावे, लोकगीत ओकरा के लोकगीत में रखल बा कि काली कोठरिया में बीते नहीं रतिया हो, कैसे बिताई हम पीर रे विदेशिया, आ दिन रात बीती हमरी दुख के उमिरिया हो, सूखा न नैनुआ के नीर रे विदेशिया, माने नैनुआ के आंसू ना सूखल, इतना कष्ट में बा, खून पसीने से सींचे हम बगिया, बैठा बैठा हुकुम चलावे रे विदेशिया, आ फिरंगिया के रजुआ में छूटा मर देसुआ, गोरी सरकार चलाए रे विदेशिया। अब ये देखी कि फिजी में लिखा था, हम पूरी साहित्य के इतिहास लिखा था, तो पूरा का पूरा उनमें से ये पूरा का पूरा कहानी गायब बा। अब वही तरह मॉरिशस के किताब बा, अब मॉरिशस के किताब में कहता कि सुनी कहानी गिरमिटियन के, काटे कल कल सुन सुन के, भइल मोहताज मजूरिया जब देशवा में, फैसला मीठी बतिया दललवा के, फसलन मीठी बतिया दललवा के, सोनमा खातिर माई बाप छोड़लन, आ छोड़लन सब कुछ सागर पार के, आ पहुँचल मिर्चिया जहाजी भाई बन के। एक तरह के चीज माने एक तरह के तमाम चीज माने छितराइल बा, लेकिन भोजपुरी साहित्य में इतिहास में अभी ओकरा के इकट्ठा नहीं के करल गए। वही तरह अब रहुआ फिजी के भी आए, फिजी में आए तब फिजी में भी मैंने समझी कि बहुत दुखद सब कविता बाड़ी सन। अब 2 लाइन सुना देता नहीं कि कलकत्ता से पुरवन आयल डिपू में नाम लिखाए के, पुरखन आयल डिपू में नाम लिखाए के, और सिरनमुआ में डेरा डल्लस जात पात लुकवाए के, मने सिरनाम में जन गइल सब जात पात लुका के गइल, बड़ा दुख सहल। और ना अब हम लोगों के कुली लाइन्स में भी भोजपुरी छितराइल बड़न, कुली लाइन्स परवीन झा लिखले बड़न भाई हमार, ये परवीन झा वजन कोनो देश में शायद डेनमार्क में यहाँ के रहनी, बड़ा नॉर्वे में रहनी, तो यहाँ के भी किताब में आयल बा कि सुरनाम में जब गइल बालो तो कौन गीत गावत आलो, आ कितना दुख बा कि लाला रुख जहाजवा पे देखत देखत सपना, आ क्रांता कीरे बन के हम तो संग चले सरनामो। क्रांता कीरे मतलब कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे गए लोग तो क्रांता कीरे कहत रहे लोग, जैसे कि एग्रीमेंट के गिरमिट कहल जात रहे। तो इहों के किताब में भोजपुरी छितराइल बा उहे ना। अब हाई बने हाई भाई, इनका नाम है अश्वनी कुमार पंकज जी। वैसे तो भोजपुरी के बड़ा मुखालफत करेनी यहाँ के रांची में बहुत मुखालफत करेनी, बाकी सबाल्टर्न इतिहासकार के रूप में हम यहाँ के बहुत सम्मान करेला। यहाँ के अश्वनी जी भिखारी ठाकुर पर बहुत काम कैले बनी। बेसिकली व्यक्तिगत रूप से हमारा कोनो नहीं के वैचारिक मतभेद हो सकता, लेकिन यहाँ के भोजपुरी के बहुत प्रेम ना हो, बाकी भोजपुरी पे बहुत अच्छा डाटा एक किताब में देवल बा। तो माटी माटी आरा काटी, एकरा अंदर भी बहुत दुखद गीत बा जौना के हम के हाशिया के गीत समझे के चाहिए, वो तकलीफ के समझे के चाहिए, वो यातना के समझे के चाहिए, जौन यातना के चर्चा ऑलरेडी कई किताब में भी बा, लेकिन हमी के जमा नहीं कैले सन कि तिरिया जलम जब देव हो नारायण, कोखिया बढ़ंतु मोर दिया है, और ससुरा में दिया राम जी अन धन लक्ष्मी, नैहर सहोदर भाई है, आ कोखिया के जुड़े जुड़े रखिए नारायण, जुग जुग दिया अहिवात है। ये गीत वजन लोग गावता, देसी गीत है, संस्कार के गीत है, वजन गावता, ये गीत के चर्चा कैले बने। तो इस सबाल्टर्न इतिहास के रूप बा हमके यहाँ से उठाए पड़ी, हमके एकरा के एकत्रित करे पड़ी। आ प्रवासी साहित्य के ऊपर अभी हमारे एगो बहुत अच्छा मित्र हम बताओ तनी डॉक्टर राजेश कुमार माझी। अभी माझी जी के एक किताब बा, उनमें नाटक बा बहुत सुंदर। अभी सब चीज़ अब एकत्रित होता, ये सब चीज़ के एकत्रित करल जा रहा बा। अब यहाँ के नाटक बा मजूरी, यहाँ के नाटक बा मजूरी आ गिरबिंटिया भारत वंशी, ये पूरा सबाल्टर्न नाटक है। मजूरी जो नाटक बा ये पूरा सबाल्टर्न है, शोषण के साथ साथ जातीय भेद के भी प्रतिकार बा। ये सब किताब के हमके समझे के चाहिए, पढ़े के चाहिए, बूझे के चाहिए। और जब तक हम के ये सब किताबन के इतिहास के हिस्सा ना बनाए, अब पूरा अप्रवासी माइग्रेशन के तकलीफ के आरकाटी जौन बालिकुटर बा ओकर तकलीफ के तरह नाटक के द्वारा राजेश माझी लिखले बना। हमार बहुत आलोचक
मित्र बानी जिनका से हम बहुत सारा आलोचना के गुण प्राप्त करनी, वहाँ के बहुत हमार मार्गदर्शन करनी। वहाँ के नाम है जयप्रकाश फाकिर जी, और अपन भोजपुरी सिवान के भोजपुरिया क्षेत्र के बहुत बड़ा आलोचक हवन। उनका के भी जाने के चाहिए हमें के। वहाँ के कई बेर बताए नहीं। अब वहाँ के पूछा था कि हीरा सिंह जो त्रिनाट के आधार पर सिद्ध कर रहा बड़े कि जाति विहीन हिंदू धर्म संभव बा, राउर का राय बा जाति विहीन हिंदू धर्म संभव बा, एकरा ऊपर चर्चा एगो दूसर विषय के अंदर हुई। हमरा नहीं बुझात कि बहुत जाति विहीन हिंदू समाज के स्थापना हो सकता, लेकिन हाँ जातीय जन कठोरता बा ओकरा के दूर करल जा सकता इंसानियत के तौर पे, और ओकरा खतरा सब आदमी के मिलजुल के प्रयत्न करे के पड़ी। ओकरा खतरा आदमी के इंसान के स्तर पे ले आके सोचे के पड़ी। एकरा ऊपर फिर हम बात करें फाकिर जी, लेकिन अभी हम कुछ बात कर रहल बानी। हाँ, पंकज जी के किताब के तारीफ बा, कैसे कि वहाँ के ऐसा कैरेक्टर उठैले बानी जौन हिल पुरी कुंता के कहानी वो जन के धांगड़ जाति के बा। रउआ के और चीज़ बताओ दें जौन कि हम भुला जाए, तो ऐसे हम बता देते नहीं कि अप्रवासी लोग में तमाम साहित्य बात जौना के अभी एकत्र नहीं कल गए, और एकत्र ऐसे नहीं कल गए कि भोजपुरी साहित्य के उहो जगह पर जौन इम्पोजिशन ऑफ हिंदी बा, जौन हिंदी लादे के काम अब मॉरिशस में देखें। भोलानाथ तिवारी जी सूबेदार के फर्स्ट रैंक के रनी, वहाँ के भेजल गई रहे मॉरिशस में। वहाँ के ले गनी सत्यात प्रकाश आ पंडित तोताराम जी के दे देनी। आ पंडित तोताराम जी वो जान के 500 गांव में बांट देनी सत्यात प्रकाश। आ सत्यात प्रकाश जब बांट देनी तो 450 गांव आर समाजी हो गए। लेकिन भोजपुरिया लोग के वजह शुद्धिकरण जोग में ना जाए दिए जाते हैं। अभिमन्यु अनंत जी के किताब बा, वहाँ के लिखा था नहीं, भोजपुरी को कहा जाता था कि कुली और कुत्तों की भाषा। और वहाँ वही जान शुद्धिकरण जोग में जो भोजपुरी बोले ओकरा ना जाए दिया, जबकि वो जन बैठाका गीत में अंग्रेजों कोशिश करे कि भोजपुरी के तमाम चीज होके, तमाम बात होके, तो भोजपुरी के वजन मजबूत करल जाओ, लेकिन ना भय। जब वजन से मॉरिशस से भारत लोग आयल तो वजन से हिंदी ले लेके गई, वजन तिलक विद्यालय चाहे आर्य समाज या सनातन धर्म विद्यालय या और भी गुजराती समाज के लोग गए और लोग गए, तो तमाम लोग कोशिश ये करे और आर्य समाज विशेष रूप से कि हिंदी के ख़त्म करल जा, भोजपुरी के ख़त्म करल जा, हिंदी इम्पोज करल जा। हिंदी इम्पोज हो, भोजपुरी के क्षरण हो। ओकर कारण वह देख ली कि भोजपुरी इंस्टीट्यूट तो बहुत पहले बनल, लेकिन भोजपुरी के सरकारी जौन संस्था बा 2014 में बनल। भोजपुरी स्पीकिंग जौन एगो संस्था बाटे बनल बा, उस संस्था उर्दू, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, चाइनीज, तमिल, तेलुगु के बाद बनल बा। अब सोच ली कि भोजपुरी सबसे लास्ट दर्जा पे, यानी वहाँ भी भोजपुरी बिल्कुल माने मार्जिनलाइज सेक्शन में बा। ए तरह तो अब हमार कहना बा कि जौन वजन के लोग के यातना रहे, दुख रहे, दर्द रहे, या अब विकास करता लो, या वो लोग अब अगर मुख्य धारा में बात तो आज के तरह जीवन व्यतीत कर लो, कितना स्वतंत्रता के भोगता लो, वो लोग के जौन विचारधारा के कैनन बा का बा, एकर इवैल्यूएशन भोजपुरी साहित्य के अंदर होखल बहुत जरूरी बा। अब हम हाशिए के चौथा समाज जौना के हम आदिवासी समाज कहते हैं, ओकरा ऊपर हम बात करें जौना के भोजपुरी में बहुत कम लिहल गई बा विचार से। अब देखिए भोजपुरी में क्षेत्र में जौन ट्राइबल बा उ है थारू जनजाति। थारू जनजाति के ऊपर बहुत बढ़िया काम कैले बानी। बाकी दुर्भाग्य से आदरणीय सिपाही सिंह श्रीमंत जी के देहांत हो गई, तो वहाँ के बेटा जौन रनी है वहाँ के सुपुत्र नारायण जी, भारतेंदु नारायण या कुछ इस तरह करके नाम बा, वहाँ के शायद वहाँ के वो बाबूजी के अपन किताब थरवट के लोकगीतन के प्रचार करनी। या बड़ी अच्छी बात बा कि वो किताब के भूमिका आदरणीय केदारनाथ सिंह जी लिखले बानी, आदरणीय केदारनाथ सिंह जी लिखले बानी। हाँ, रामदेव धुरंधर जी के जौन बाटे रचना ओकरा में भोजपुरी ओत बा, भोजपुरी के बारे में वहाँ के कई बार चर्चा करे नहीं। वो तरह से देखा जाओ तो तुलसी राम जी के मुर्दहिया भी बा,
जौन के अंदर भोजपुरी से ही ओत प्रोत बा, वहाँ के कई सारा गीत भी बा। अब हम रवा के जौन बताए के चाहत रहनी है वो सुनल जाओ कि सिपाही सिंह श्रीमंत जी के किताब जौन बा वो थारू लोग के गीत पर बा। और थारू क्षेत्र जौन रवा पूरा भोजपुरी के नेपाल बेल्ट से लेके चंपारण से लेके औने कोरी रवा चल जाए सिद्धार्थनगर तक मिली, सब भोजपुरी बोलेला लोग, वो थारू भोजपुरी कहाला। और थारू भोजपुरी पर त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल में भी हो गई बा। और अगर राइट सेक्शन के बात करें तो धांगड़ लोग के, मुसहर लोग के भी गीतन के बात हुई। और साथ में एक नोमेडिक ट्राइब जो ना के बकबाकुन कहल जाला, नोमेडिक ट्राइब, वो पहले मुंह पर कौड़ी के कौड़ी लगावल कपड़ा के डाल के नकाब आ बकबाकुन के गीत गावे हाथ में झुनझुना पकड़ के, वो सब के भी जौना के कोई सियर मारवा कहेला, कोई ओकरा के कहूँ हकना कहेला या कुछ इस तरह के कहेला कि यही लोग के इहो लोग के गीत बा, बहुत दर्दिला, बहुत दर्दनाक गीत भी बा। लोग के दुख के भी गीत बा, सुख के भी गीत बा। भोजपुरी समाज उत्सव धर्मी समाज हो, वो बेशक ओकरा अंदर सबाल्टन चाहे रहुआ कोनो भी समाज, महिला के समाज में चल जाए चाहे आदिवासी के समाज में चल जाए, या थारू लोग के नाच बड़ा सुंदर लागेला और उठनी कटनी पे भी बहुत सुंदर गावेला लोग। तो ये तमाम भोजपुरी साहित्य के अंदर एक एंट्री होके के चाहिए, हमार कहना में ये बा। हाँ, चेरो खरवार सब भोजपुरी क्षेत्र में बालो उड़ाव लोग बा। जौन मुंडा के बात होला, हमारा रवि प्रकाश जी से बात बढ़ रहे आदरणीय प्रोफेसर साहब से, थोड़ा पानी देना। तो वहाँ के बताओ तनी कि मुंडा जाति के लोग भी बाटे रोहतास में, जे लोग शुरू कैले रहलक, तो वो लोग भी भोजपुरी क्षेत्र में बा। और देखिए कि वो लोग के भी अभी नोटिस भोजपुरी साहित्य नहीं खेले जो ना के लेवे के चाहिए। और लास्ट में जो हम बताए के चाहते हैं कि अभी नेपाल में एक मधेसी समूह बा, बहुत बड़ा भोजपुरी के मधेसी समूह बा। नेपाल के प्रजातंत्र लावे खतरा, वो लोग के, सॉरी थोड़ा सा पानी पी लो। नेपाल में प्रजातंत्र के लड़ाई लड़ेला ये मधेसी समाज बहुत बड़ा योगदान दे रहा। आई मधेसी समाज के योगदान पर रउआ देखिए कि गोपाल अस्की जी के भी नोबेल भी बा आयल बा, उनकर वो नोबेल बा फुलवा, वो नोबेल के भी देखे के चाही, ओकरा भी हमके इतिहास में जोड़े के चाही, देखे समझे के पड़ी कि नेपाल में मधेसी लोग के का योगदान बा प्रजातंत्र के लाए में, राजतंत्र के खात्मा में, अब भोजपुरी भाषा के उमें का योगदान बा। अब रउआ के हम एगो बताओ तनी नेपाल के भोजपुरी के इस शहीद गीत है। अब देखी जगह हमी के देश में आज़ादी खतरा शहीद गीत आई, वो शहीद गीत नेपाल में मधेसी लोग आंदोलन कैले बा। आज मधेसी अपन अस्तित्व के लड़ाई लड़ता नेपाल में, ये बात करे होगा कि लोग के जान ली। लेकिन आज जौन बा वो रउआ समझे के पड़े कि जौन नेपाल में शहीद गीत लिखा था अच्छे लाल प्रसाद नकटुआ 12 से लिखत रहन कि शुक्रराज शास्त्री धर्म भक्त गईले, दशरथ चंद्र भैले हलाल, आ मातृभूमि नेपाल के खातिर मर मर गईले गंगा लाल। एक एक करके हजारों चल गईले, बन गईले गोली के निशान, आ वीर बरेश्वर सोहले चल गईले, सोचत सोचत गईले प्राण। जेकर ऋण चढ़ल बा हमनी पर देशवा के कैले आजाद हो, तनी याद कर लो शहीद के भैया, दे दिहले देशवा पहचान। अब रउआ बताई हमरा के कि मधेसी लोग के भोजपुरी भाषा के माध्यम से प्रजातंत्र ले आए के काम, यानी कि भोजपुरी प्रजातंत्र के लड़ाई में जंग भारत में उतरे नेपाल में भी वह भोजपुरी मॉरिशस में भी लड़ के आपन प्रधानमंत्री बनेलक, हुए भोजपुरी आज दू गो MP लोग के भेज दिले बा संसद में हुए भोजपुरी। और फिजी से लेकर सूरीनाम ट्रिनिडाद तक आज पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग बा, लेकिन भोजपुरी हमी के काहे नहीं किया। जबकि हम लोग के बतैले बानी पीछे भी कि शिकागो विश्वविद्यालय में
भोजपुरी के ऊपर पूरा रिसर्च चलता। हमी के बीच के शुभम जी बाड़न अभी रिसर्च कर रहा बड़ा भोजपुरी पूरा सबल्टन लिटरेचर पर, सिनेमा के ऊपर, और बतावत रहन। और अभी ये किताब बाटे जौना के अंदर हम पढ़ले रही। हाँ, ये किताब बा की कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टडीज, ये किताब बा। ये किताब के अंदर विटनी कॉस के लिटरेचर बा जौन लिखा था कि भोजपुरी साहित्य कितना तेजी से बढ़ता, कितना फास्ट ग्रोइंग बाटे भोजपुरी साहित्य, कितना दुनिया में बढ़ रहा बा भोजपुरी साहित्य। ओकर कारण इंटरनेट बा, ओकर कारण मोबाइल बा, ओकर कारण है अभी लाइव हम के देखत तनी सन डायस्पोरा के सिनेमा बा। आ जब दुनिया में गणेश देवी कहत रहन कि जब दुनिया में क्रोनी कैपिटलिज्म सब भाषा के दबावता तो एकमात्र भाषा जौन रोबस्टली ग्रोइंग बा वो भोजपुरी बा। तब भोजपुरी बा तो ओकरा के और मजबूत करेला जौन जौन चीज़ हमी के वृत्तांत जहाँ जहाँ छूटता ओकरे के हम हाशिया कहते हैं, उस सब चीज़ के ले आके जोड़ देला के काम बा। आ जब जोड़ दिया ही तो एगो पूरा मुकम्मल साहित्य हुई। तब वो ये सब चीज़ जुड़ी कैसे, एकरा ला सबल्टन जौन स्टाइल बा पढ़ाई करे के, जौन सबल्टन के जौन पैरामीटर बा वो स्टडीज़ के ऊपर ही एकरा के जोड़े के पड़ी। काहे से रहुआ उतरे के पड़ी। अगर कोई चीज़ के ले आए के बाद तो रहुआ क्षेत्र में जाए के पड़ी, और क्षेत्र में जाके वो चीज़ के कलेक्ट करे के पड़ी, और कलेक्ट करके ले आके रखे के पड़ी। तो भोजपुरी साहित्य के अंदर ये चार चीज़ के जरा ऊपर हम के चर्चा करनी हसन, हमी के बातचीत करल जाई। हम कुछ बताओ तनी कि एगो हम अभी तत्काल में भोजपुरी के सबल्टन कवि और काव्य के ऊपर काम कर रहा बानी, जो कि कोरोना काल के बाद वो छप जाए, वो भी इतिहास के एक पार्ट बने। तत्काल में तमाम युवा लोग, पुराना लोग भी जे 5-5, 10-10 गो, और महिला लोग भी, आदिवासी लोग भी, थारू लोग के भी जोड़ले बानी। वो तमाम लोगन के किताब के में चर्चा बा, कविता के चर्चा बा, और एक नया तरीका से भोजपुरी कविता के नया क्लेवर, हर चीज़ के जौन बाटे समझे खतरा, पढ़े खतरा, अगर उस चीज़ के पढ़ल जाए तो हम के साहित्य और भी मजबूत हुई। और हर चीज़ के चश्मा से, जैसे अब कान तो कहला भाई हर एक आदमी लगे चश्मा बा, ठीक बा, कान के बाद बा चश्मा बा, बाकी हमी के आपन चश्मा जौन बा वो भोजपुरी के मजबूत करेला रखे के पड़ी। जौन दृष्टि बा ओकरा के भोजपुरी भाषा के, साहित्य के जौन और साहित्य के हेजिमोनी बा, वो हेजिमोनी से टकरा के ऊपर तक ले जाए पड़ी, तब जाके हाशिया के साहित्य के भी सम्मानित रूप से जगह मिली, और साहित्य के भी विस्तार सम्मानित रूप से हुई, और एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ी। अब कई सारा किताब बा जरा ऊपर चर्चा करो तनी। अभी भोजपुरी में जैसे दलित कहानी के बा, प्रोफेसर शत्रुघ्न कुमार जी के भ्रष्टाचार, ये पूरा कहानी के एगो मुकम्मल किताब बा। ये दलित कहानी के समझ ली कि पहला खाली दलित कहानी बाड़ी सब भोजपुरी की, तो एकरो के जानल जरूरी बा कि ये सब चीज़ के हम के ले आवल जाओ, ये सब चीज़ के हम के जोड़ के रखल जाओ। एकरा से ऊ ना करे के चाहिए। देखिए कहावत बा नु, नीमन बा तो गप गप, खराब बा तो थू थू ना। हमी के खराबों के, कड़ुआ चीज़ के भी एक्सेप्ट करल जाई। करेला खैला से डायबिटीज़ कम होला, हमू शुगर के मरीज हैं, तो काड़ा चीज़ लोग कहेला खा, और काड़ा चीज़ खैब तो मैंने कड़ुआ चीज़ खैब तो ठीक रही। अब भोजपुरी साहित्य में चंपारण से लेके और तमाम आरा छपला बलिया हर जगह कवि लोग फैलल बा। हम कविता पे बात नहीं करते, जगह की बात करते नहीं। जौन दिने साहित्य में कविता पर हमारे बुलावल जाए तो हम जरूर कविता के ऊपर बात करें। अगर वो लोग थोड़ा सा टाइम दे दें तो थोड़ा सा हम चर्चा कर दें। जे मॉडरेटर बानी वहाँ से हमारा निवेदन बा कि अगर वो हमारा 5 मिनट टाइम दे दें तो हम रहुआ के थोड़ा हम कविता के, भोजपुरी के दलित कविता के बारे में रहुआ के जानकारी दे दें। अगर वो ना टाइम दें तो कोनो बात नहीं है। अगर वो कहें कि ना थोड़ा सा वक्त बा तो आखिर में हम आखिर में हम अपनों कविता सुना दें, कोनो बात नहीं है। एगो हमारे कविता एक किताब ले आ दिया हो तो हम अगर वह टाइम थोड़ा सा दे दें तो भोजपुरी कविता के जो गेज बा, लोकेशंस बा, ओकरा के समझल जरूर बा। भोजपुरी कविता के गेज के ना समझें और लोकेशन के तो भोजपुरी कविता में आए वाला चीज़वा के हम के ना समझ पाएंगे। हमारे जो आए वाला संग्रह बा वो भोजपुरी
के सबाल्टन कवि और कविता है और ओकरा अंदर करीब करीब हम 40 गो कवि और कवित्री लोग के एकत्रित कैले बानी पूरा भारत से। और अभी अकबर पर चर्चा कर रही तो थोड़ा लैपटॉप तनी मंगवाना है, हमारे लैपटॉप को तनी देबू तो हम वो लोग के बताओ तनी। भोजपुरी में देखी कि कविता के जब वो लोग बात करें तो कितना बढ़िया बढ़िया कविता बा, हम लोग के बताओ तनी बड़ा बढ़िया। भोजपुरी में एगो किताब है वेद प्रकाश जी के गोरखपुर नामा, और गोरखपुर नामा में देखी कि कितना बढ़िया चीज़ माने उनमें लिखल बा कि एगो कवि बानी वहाँ के खजड़ी बजाई आ खजड़ी बजा के गीत गाई, वहाँ के विधानसभा में रहनी है, समझ नहीं, और वहाँ के लोकसभा में भी रहनी है। तो विधानसभा में भी रहनी है आ लोकसभा में भी रहनी है। तो वहाँ के नाम है मौलू प्रसाद बौद्ध। हाँ, मौलू प्रसाद बौद्ध जी के कविता बा हम लोग के सुना, बड़ा बढ़िया कविता बा कि देखत हो कहाँ बा बाबू मुझे मत देखते रहे। हेलो तो हम समय बात हम बहुत बढ़िया हम लोग के सुना देता नहीं के 1 मिनट वक्त। अब देखिए मौलू प्रसाद बौद्ध के किताब बा गोरखपुर नामा में वहाँ के चर्चा कइल बा, और शहरनामा गोरखपुर सॉरी माफ कर ले। हाँ, तो ओमे बा हाशिए के हीरा में अमित कुमार जी के आलेख बा, ओकर के पढ़े के चाहिए, बहुत बढ़िया। वहाँ के एक कविता सामाजिक चेतना के लिखत तनी, वहाँ के डफली बजा के जकरा के लोग चंग कहत रहे, चंग बजा के गावत तनी आ कहत तनी केकरा लीलरा पर लिखल बा बाभना, केकरा लीलरा पर लिखल बा बाभना आ केकरा लीलरा पर चमार हो, आ जतिया पतिया बनावल तोहार हो, जतिया पतिया बनावल तोहार। अब देखिए कि मौलू प्रसाद बौद्ध जब बौद्ध बन गई तो यहाँ के लोग कहलक कि रउआ रिजर्व सीट पर लड़ी, कहनी ना हम बौद्ध बन गई, अब हम बौद्ध में कोनो जाति नहीं है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हमने जात त्याग दिया। वो ना लड़नी, वहाँ के सामान्य सीट से लड़नी, लेकिन वहाँ के अपन एससी के सीट से ना लड़नी। मौलू प्रसाद बौद्ध के इतना बड़ा योगदान बा, यहाँ के ब्रह्मपुर ब्लॉक रामपुरा गांव के रहे वाला रहनी, यहाँ के इतना बड़ा बहुत सारा कविता बा जौन की सामाजिक चेतना के कविता बा। अब वही तरह हम रउआ के बताओ तनी कि भोजपुरी साहित्य में हम के बहुत कुछ बात करेला, लेकिन रउआ देखी कि सामाजिक स्तर पर बीएसपी जैसन पार्टी भी भोजपुरी भाषा के मदद लेलक। कैसे लेलक? तो ओकर एगो सांस्कृतिक टीम रहे, वो टीम गांव गांव घूमेला, और बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, तमाम लोगन के जौन बहुजन के सांस्कृतिक उद्घोषक बा लोग, उ लोग के गीत गावेला। अब भोजपुरी में जोकरा के अभी हमी के नहीं ले सन, ओकरा के हमी के अभी अकाउंट में नहीं लिए, ओकरा के अकाउंट में लेवे के पड़ी, ओकरा के अकाउंट में लेवे के पड़ी। जब ओकरा अकाउंट में ले तब और मुकम्मल हो इतिहास, कैसे कि भाषा के हमेशा राजनीति से जुड़ा रहल बा, वही से पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज के ऊपर हमेशा बात करल जाला। बीएसपी जैसा पार्टी 5 बार आयल बा, ओकरो के खून पानी साहित्य भोजपुरी साहित्य दिले बिया, रउआ जान ले के तरह कि छोटा छोटा स्तर पर सांस्कृतिक टीम जा के गांव गांव में जो मान्यवर काशीराम जी के बनावल है, वो टीम जाके DS4 ये सब जाए और करे, और वो लोग जा के सब लोग के बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर गीत बना के गावे, जौन कि वो गीत के हम वो गीत के चर्चा करब। अब हम रउआ के बताओ तनी, एगो रामचंद्र राही जी बड़ा, रामचंद्र राही जी के किताब बा तूड़ी जंजीर, देखिए कितना बढ़िया कविता बा। रउआ कविता देखिए, ओकरा बाद बताएं कि कविता भोजपुरी में कितना ताकत बा। कि कविता कहता, कब तक अन्हार रही से नीर, आई मिल के तूरी जंजीर, जात और पात अब ना बटवाई,
दास्तां तूफान रउआ ग्रंथ से हटाई, ऊंचा नीच के मिटाई लकीर, कब तक अन्हार रही वही अखिया से नीर, आई मिल के तूरी ई जंजीर। देखिए कितना बढ़िया भोजपुरी में लिखाइल बा। वही तरह हम रउआ के बतौनी है, तुलसी राम जी लिखत आनी, हरिजन जाति सहे दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जोतल उहे देला गारी हो दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी। मुर्दैया के अंदर लिखल बा। वही तरह रामपति रसिया जी लिखत है कि मनु के मान बढ़ावा मत, जात पात के भेद के सबका के छितरौले बा, आ सोना ऐसा नगरी में सदियन में आग लगौले बा, कर्म कांड के सरदसरी में कसकस के बोझा बानल बा, स्वर्ग नरक के छान लगा के भारतवासी छानल बा, कबले रहब छानल तू, अब आगे छान लगाओ मत, मनु के मान बढ़ाओ मत। और डॉक्टर गोरख मस्ताना के भी कविता बा कि अब ना सहब अन्याय हो भैया, अब ना सहब अन्याय, बराबरी के हक चाहिए चाहे किछु हो जाए हो भैया, अब ना सहब अन्याय। वही तरह एक लोक साहित्य में बा कि भाई लोग कहता कि लोक साहित्य में लोग कहता कि चुमा ले में जात न जाए, सुपली मौनिया लाए डोमिनिया, मांगे पियाए रे पनिया, आ कुआं के पनिया पर ना पाए बेचारी, दौड़ल कमरा के किरनिया, आ दिन भर पूजा पर आसन लगा के पोथी पुराण बचनिया, आ रात में ततमा टोली के गलियन में ज्योति की पतरा गगनिया, हाय रे अरे रे बबना ओ रे बुड़बक बाबना, चुमा ले में जात न जाए। ए तरह के ये कविता सब भोजपुरी में बाड़ी सन। कुछ लोग के व्यक्तिगत रूप से ओकरा के साहित्य के हिसाब से जो देखे के चाहिए, ओकरा जाति हिसाब से ना देखे के चाहिए कि ये आवाज़ कितना प्रतिरोध के बुलंद बाड़ी सन, बुलंद आवाज़ बाड़ी सन। यहाँ भी के साहित्य के इतना मजबूती बा, इतना मजबूत से बात कइल बा। ए तरह किसलय जी भी कविता लिखत आनी, वहाँ के भी कई गो किताब बा, वहाँ के कई बार वहाँ के लिख रहल बानी कि दलित समाज सुधरे में समय बहुत दूर बा, अध कचरा लोग बा, कुछ के न सहूर बा, केहू के न सहूर ठेकले नइखे सुशिक्षा, ग्रसित बा ब्राह्मणवाद बा कर्मकांडी दीक्षा, आ खान पान बा अभक्ष, बीच रहल फूलत फलित, आ बिनु शिक्षा सत्संग के ना सुधरे महादलित। तो उ अपन दलितो समाज के कोसतन कि सुधरस लो। भोजपुरी साहित्य के मुख्य धारा में राजनीति के बड़ी हीन भाव से देखल जाला, जे दिन भर राजनीति करला वो साहित्य में राजनीति के गरियावे लागेला। हाँ, ई तो बहुत सुमन जी नमस्कार, ये बात तो बिल्कुल और सही बाटे कि ये दो तरह के पैरामीटर से काम ना होई, पैरामीटर तो एक ही हुई, और बिना एक पैरामीटर के जौन बार हुआ ईमानदारी से साहित्य के रहुआ सृजन नहीं कर सकत। और साहित्य रहुआ अगर ईमानदारी से, वैसे बड़े बड़े राइटर लोग, वैसे बड़ा राइटर वो होकेला जो छोटे छोटे चीज़ के बड़ी बारीकी से देखेला और अंकित करेला, वैसे वो बड़ा राइटर है और ईमानदारी से अंकित करेला और ओकरा ला वो जोखिम भी उठावेला, बहुत जोखिम उठाएगा। और अब ये बात कही से अच्छा लगा था कि रउआ लोग भी साथ दे रहल बनी और ये चीज़ आगे बढ़ी। और अंत में बहुत देर हो गई, रउआ लोग बड़ी पेशेंसली हमरा के सुन ली, एक ला हम बहुत बहुत आभारी बानी। आकर टीम के भी हम आभारी बानी, और जे मित्र लोग आकर टीम पे अइला पे भी नाराज बा, वो लोग से भी हम कहें कि साहित्य के निगाह से देखे, सब लोग मित्र बा। भोजपुरी के अगर मिलजुल के सब लोग सेवा करता तो सब लोग एक साथ आके काम करे पड़ी। और अब हम अंतिम में वो कविता जौन बात सुना के रउआ लोग के, ओकरा बाद हम अपन बात के विराम दे दें, और शायद रउआ लोग के अच्छा लगे कविता। और कविता ये हमार एगो ये बाटे भोर भिनसार से हम कंक्लूड करें, बहुत देर हो गई। तो हाँ महेंद्र, हाँ ठीक बा, अगर प्रश्न के चला था तो हम बताएं। महेंद्र शास्त्री जी के रचना जौन बा ओकरा के हमी के कौन पैरामीटर में देखल जा, कौन श्रेणी में देखल जा। देखिए महेंद्र शास्त्री जी के अलावा भी बहुत लोग हाशिया के बात लिखलक, समानता के बात कही। अब रउआ देखें कि बुद्ध साहित्य के बात होगी तो बौद्धायन हमी किया बा, बहुत बड़ा सब काम भइल बा।
दंडी स्वामी जी के बौधायन, अर्जुन सिंह आसांत के बौधायन, तो विचार जन समानता के विचार बहुत तमाम भोजपुरी साहित्य में महाग्रंथ के रूप में आज बाड़ी से। भोजपुरी के बहुत बड़ा आलोचक ब्रजभूषण मिश्रा जी भी वहाँ के कहे नहीं कि भाई अश्वघोष के बाद संस्कृत में अश्वघोष जौन लिखने बुद्ध के ऊपर बुद्ध चरितम ओकरा बाद सबसे ज़्यादा काम भोजपुरी में भइल बा। और उदय नारायण तिवारी जी बहुत प्रशंसा कैले बानी वो किताब के। वहाँ के तो मैंने समझ ली कि विदेश के इलियाड ओडियड से भी चर्चा, इलियाड के बराबर के चर्चा कैले बानी, ओकरा से टक्कर लेके वो तरह के वहाँ के लिखतानी रउआ सुन के बड़ी हैरानी हुई कि हमनी के भोजपुरी साहित्य के देखिए कितना बड़ा बा। बौधायन भोजपुरी की कालजयी रचना है और भोजपुरी की शक्ति और संप्रभुता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और यहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये बात चूँकि हिंदी में लिखे, भोजपुरी में हिंदी में लिखल बहुत से पढ़तनी कि बौधायन महाकाव्य में काव्य तत्व के साथ साथ बौद्ध दर्शन और बौद्ध कालीन इतिहास के भी दर्शन होते हैं। जैसे आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की तथा होमर ने ग्रीक में इलियड की रचना की थी, उसी प्रकार स्वामी जी ने भोजपुरी में बौधायन की रचना की। और सोचिए कि कितना बड़ा बात बा भोजपुरी साहित्य के। और जहाँ तक श्रेणी में बद्ध करे के बात कहनी है ना, तो हमारा हिसाब से भोजपुरी साहित्य में जे लोग भी हाशिया के बात कहले बा, भोजपुरियत ये है कि उ ए तरह से भेद ना करला जे तरह और समाज में भइल बा। तो हमी के भोजपुरियत की निगाह से भोजपुरी के क्लासिफिकेशन करे पड़े हाशिया के समाज के, ना कि एकदम से एक तरह से जोर लगा के कोनो बात के, कोनो चीज़ के जोर लगा के ना हो कि हम हई कह देम तो हई बा एकदम। काहे से हम रवा के पहले कहनी हम मैंने घृणा साहित्य में घृणात्मक रूप से कोनो बात ना होके चाहिए। साहित्य के फलक वो तरह होके चाहिए जेकरा अंदर कि एक सूत्र में बंधे की क्षमता हो के सब आदमी। अब अंत में हम रवा लोग के एक कविता सुना के हम रवा लोग के अपना फिर विदा लें, फिर बात हुई आगे और होत रही। भरोसा पेनी के छेदही नाव नियर भइल बा आदमी पर भरोसा। पेनी से छेदही नाव नियर भइल बा आदमी पर भरोसा। आदमी पर भरोसा कब डूब जाई बुझाते नइखे। आ छेदही पाई नियर हो गइल बा विश्वास, तब केकरा से करब आस। इतना गिर गइल बा जे दुहाते नइखे। काहे कि खेत में भरोसा के बीज बोआते नइखे। जब मनई के होइत थाती तो चली तनले छाती। उहे टूट गइल बा उहे छूट गइल बा। साँच कहीं तो मनई के भाग फूट गइल। ये ना रही तो मनई या भा राक्षस में का अंतर रहे। फर्के का राजा केकरा के भले आदमी कहल जाए, के देवता खानी पूजाई, के देश के बढ़ाई, के देश के बढ़ाई मर जात। टूट जाए दी छूट जाए दी, बाकी भरोसा के बचौले रही, विश्वास के दियरी जलौले रही, आत्मा के जगौले रही। महावीर आ गौतम खानी पूजाई, मरलो पर सबका याद आई। काहे कि वो लोग इनके भरोसा अभियो जियता अभियो जियता अभियो जियता। बहुत बहुत धन्यवाद। और आकर के तमाम टीम के हम बहुत बहुत धन्यवाद देतनी। रउआ लोग के भी हम धन्यवाद देतनी जे लोग हमारा साथे बनल रहल। और कुछ त्रुटि हो गई हुई तो रउआ लोग माफ़ करब। और कुछ भी जौन प्रश्न हुई फिर हम के बातचीत करल जाई। और जितना हमार समझ बा, कोनो अकेडमी के रेना के ना है, बस भोजपुरी से प्रेम बा, नवीन जी के प्रेम बा, राजीव भाई के प्रेम बा, देवेंद्र जी के प्रेम बा, और हमारे तमाम साथी लोग के प्रेम बा। सब लोग के हम बहुत बहुत आभार करतनी, बहुत धन्यवाद देतनी। और आकर के पुनः पुनः धन्यवाद। नमस्कार।